ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें। ठीक है, वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे। वायुमंडल में क्या है? ढेर सारी गैसें हैं। गैसें आप लोगों को पढ़ाया गया है। जैसे मसलन नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, ये सब बताएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बताया गया है 0.03%। ठीक है, अब देखो इसी वायुमंडल को हम नीचे से ऊपर तक अगर कई भागों में बांटे, ठीक है, ऐसा नहीं कोई वो रस्सी लेकर इसको बांट दिया गया है। अनुमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया है, हमारे वायुमंडल को कई भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है, अब देखो कितने भाग है पहले गिन लेते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ध्यान रहे परीक्षा में कभी कभी ये क्रम पूछ देता है। हम लोग जब पेपर देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो उसमें क्या करता है, ये क्रम भी पूछ देता है कि नीचे से ऊपर क्या करिए, सजाइए। ठीक है, तो पहला क्या है, उसके बाद एकदम याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखो तो पहला जो हमारा है वो क्या है, क्षोभ मंडल है। इस सवाल, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कई ढेर सारे सवाल क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोग अभी से तैयार कर लेंगे, सोचिए कितना फायदेमंद आप लोग हो जाएंगे। और आपके किताब में भी क्या हुआ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है, क्षोभ मंडल। क्या है, अब देखो ध्रुवों पर क्या है, ध्रुवों पर ये होता है 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई, और जो विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा है, वहां पे क्या होता है, 12 किलोमीटर। ठीक है, क्यों भाई, यहां क्यों 8 किलोमीटर है और यहां 12 किलोमीटर, ऐसा क्या हो गया, कहानी हो गया? तो आप लोगों को बताया गया था कि भूमध्य रेखा पर तेज हवाएं क्या होती हैं, चलती हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो यहाँ की जो गर्म हवा है, जो संवहन है, वो क्या हुआ, ऊपर उठता हुआ क्या होता, चला जाता है, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, इसलिए क्या होता है, नीचे दबा रहता है। अब बात समझ में, यहाँ 8 क्यों है, यहाँ 12 क्यों है? ठीक है, अब देखो इसी क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे ओला पड़ना, कोहरा पड़ना, बादल चमकना, बारिश होना, ठीक है, बिजली का चमकना, वो जो बताया है, तो ये जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहां होती हैं, कहां होती हैं? तो सवाल आएगा कि मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, तो क्या टिक मारेंगे, क्षोभ मंडल में। याद हो गया? यही याद करवा दूंगा, यही याद करवा दूंगा, घर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही बैठे बैठे सारा का सारा आप लोग याद हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब पूछेगा बादल कहां गरजता है, बिजली कहां कड़कती है, ओला कहां पड़ता है, कोहरा कहां पड़ता है, समझ में आ गया? ठीक ठाक। अब देखो देखो आप लोग गाना चलाते हैं तो प्ले करते हैं और पॉज करते हैं ना? तो जहां पे ये चीज खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? यानी कि पॉज। क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इसका इंग्लिश में लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है, पहले हिंदी पढ़ लो। तो ये क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? अब यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो तापमान है वो घटता हुआ चला जाता है। ठीक है, तापमान क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो क्या हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, घटता है। कितना कम होगा, 165 मीटर जैसे गए, 165 मीटर गए, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कम हो गया। फिर गए 165, फिर 1 डिग्री कम, फिर गए ऊपर 1 डिग्री, फिर कम। तो हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता चला जाता। ठीक है, इसका नाम भी है, क्या है, इसका नाम है सामान्य ताप ह्रास दर। क्या नाम है? ताप ह्रास दर। तो पूछेगा परीक्षा में सामान्य ताप ह्रास दर कितना होता है, तो 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 किलोमीटर कितना है, ये आप लोग पता करके घर से आएंगे। ठीक है, अभी मैं बताओ, सोच के बताना। ये काम खत्म हो गया। अब देखो इसके ऊपर हम आए तो शुरू हो जाता है नाम समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल। यानी इसके जो ऊपरी भाग होती है तापमान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है? समताप। समताप, तापमान बराबर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, समताप दे दिया गया। लेकिन बाद में पता चला ओहो तब क्या हो गया, यहां पे तो एक परत पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर में। ठीक है, ये जो लाल लाल दिख रहा है ना,
ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच में एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन परत। क्या करता है? और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों क्या करता है? ये सोख लेता है। क्या करता है? तब गर्मी बढ़ेगा, सोखेगा तो गर्मी। तो क्या होता है, यहां से फिर क्या होता है, गर्मी बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है। यानी यहां तापमान घट रहा है और यहां तापमान बढ़ रहा है। दो सवाल आएगा कि समताप मंडल में तापमान बढ़ता है कि घटता है? होगा क्लियर? ओजोन मंडल कहां पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन मंडल कहां पाया जाता है? ओजोन मंडल कितने से कितने किलोमीटर में पाया जाता है? ओजोन मंडल क्या करता है? हाँ, सूर्य के पराबैंगनी किरणों क्या करता है? सोख लेता है। आई बात समझ में? अब देखो यहां पे चूंकि बादल वगैरह था, ठीक है, तो हवाई जहाज जाता था तो दिखाई नहीं देता था, तो पायलट क्या करता था, टप दे यहां से यहां लेके चला आया। यहां तो बादल उदल है, बिजली कड़क रहा है, लेकिन यहां पे आ गया तो एकदम साफ साफ मौसम, एकदम पायलट को साफ साफ एकदम दिखाई देगा और तार के क्या करेगा, हवाई जहाज क्या करेगा, चलाएगा। तो पूछता है सवाल कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल? समताप मंडल में क्यों उड़ता है? क्योंकि वहां पे बादल उदल यानी कि ट्रैफिक वहां पे नहीं होता है, साफ साफ दिखेगा और हवाई जहाज आराम से क्या करेगा, उड़ाते सोए 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 उड़ाते हुए चला जाएगा। है बात समझ में? अब इसका देखो, हवाई जहाज कहां उड़ता है? ओजोन मंडल कहां पाया जाता है? ओजोन मंडल का किलोमीटर कहां से कहां तक होता है? देखा, हम कहें ना सब यही तैयार करवा देंगे, घर जाकर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहां पे पॉज था, यहां भी रोक लग गया, पॉज हो गया, इसको चूंकि समताप मंडल है तो इसको बोलेंगे समताप सीमा। क्या बोलेंगे? समताप सीमा। ठीक है, अब आएंगे ऊपर, क्या आएंगे? अब इसको बोलेंगे मध्य मंडल। क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में कोई गर्मी सोखने वाला कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो यहां पे तापमान का फिर गिरने लगता है, गिरने लगता है तापमान, गिरते 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 -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है यहां तक। इसकी जो सीमा है ऊपरी वाली मध्य सीमा, यहां तक -100 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल आता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? सबसे मध्य मंडल। सबसे ठंडा मंडल आया बात समझ में? अब फिर और ऊपर चलते हैं, आ गए आयन मंडल में। क्या आ गए? यहां भी देखो 4 परत है, D, E, F, G। तो पहले ही पूछता है कौन सा ऐसा परत है, कौन सा ऐसा मंडल है जो कई परतों में बटा हुआ है? आयन मंडल। कितने कितने हैं? D, E, F, G। और यहां से जो रेडियो तरंगे जाती हैं लौट के यहीं से वापस आती हैं। तो रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल। कहां से होती हैं? आयन मंडल से। देखो सवाल बनेगा, रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती हैं? कौन सी मंडल परतों में बटी हुई है? D, E, F, G परत कहां पाई जाती है? अगर समझे, यही याद हो जा रहा है। अब देखो जो D है ये सबसे बड़ी तरंगों को परावर्तित करता है। E है बिचली वाली यानी मध्य वाली, उसको परावर्तित करता है। F है सबसे छोटी वाली क्या करता है? परावर्तित करता है। और जो G है सब, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, छोटा हो बड़ा हो मध्य कोई आओ, हम सबको क्या करेंगे? परावर्तित क्या कर देंगे, वहां से हम कर देंगे। आगे समझ में? ये भी समझ में आ गया? किलोमीटर देखते जाना, 50 से 80 किलोमीटर मध्य वाला है, ये मध्य मंडल, और 80 से 640 किलोमीटर तक क्या है? अपना आयन मंडल। अब आता है बहिर्मंडल। क्या आता है? 640 से 1000 या 10,000 जितना ऊपर ले लो, ठीक है, वो क्या होता है? बहिर्मंडल। क्या कहलाता है? कहलाता है। और वो इतना ऊपर है कि वहां पे सिर्फ क्या होते हैं कि हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो यहां पे पाई जाती हैं। और एक और पूछता है कि जो यहां से हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो उपग्रह यहां से छोड़ते हैं, वो कहां पे जाकर स्थापित होता है? बहिर्मंडल। क्या होता है? आगे बात समझ में? तो ये था हमारा क्या है? परत। अब देखो रासायनिक आधार पर, ठीक है, इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है सममंडल और एक है विषम मंडल। सममंडल मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, ये सममंडल में आ जाएंगे, ठीक है। और विषम मंडल में क्या हो जाएंगे? इसके बाद जो होगा, यानी 90 किलोमीटर के ऊपर
जो आपका आयन मंडल है और जो बहिर्मंडल है वो आपका विषम मंडल में आ जाता है। आई बात समझ में? तो एक बार हम क्या करते हैं, पूरा रिवाइज हम कर लेते हैं। यहां पे आते हैं इधर क्षोभ मंडल में, तो शुरू करें रिवीजन। तगड़ा दिखाई दे रहे हैं पूरा बढ़िया से? कैसे फर्स्ट क्लास आ रहा है? चलो ठीक है, रिवीजन तुम लोग को बताना है, पक्का बताओगे? बादल कहां गरजते हैं? पराबैंगनी किरण कहां पे अवशोषित होती है? समताप मंडल। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? हवाई जहाज कहां पे उड़ता है? रेडियो तरंगे कहां से वापस आती हैं? हाँ, आयन मंडल से आती हैं। ठीक है, DEFG परत कहां पाई जाती है? कितना आसान है। जितनी मौसमी घटनाएं होंगी क्षोभ मंडल में, पक्का हो गया। यहां पे सामान्य ताप ह्रास दर यानी कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो गया ठीक। ऊपर आएंगे, बादल वादल है ही नहीं, हवाई जहाज आ गया, तान के चला रहे हैं फर्स्ट क्लास एकदम। ठीक है, हवाई जहाज यहां पे हो गए और यहीं पे हो गया हमारा ओजोन मंडल 15 से 35 किलोमीटर में, जो पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है और हमें क्या करता है, उनसे बचाता है। ऊपर आएंगे, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है। आयन मंडल परतों में बटा हुआ है, DEFG। और उसके ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल है, जहां पे हाइड्रोजन है और हीलियम है, और यहां पे जो हमारे जो सैटेलाइट होते हैं वहां पे संचालित किए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो एक बार जरा मन लगा के, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट करने के बाद थोड़ा सा तारीफ कर दीजिएगा हमारा। पढ़ा दिया ना? याद हो गया ना? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सब एकदम ठीक है। तो नोट करें? नोट करिए।